शालिनी की शादी हुई बस एक हफ्ता ही हुआ था। सास कुसुम देवी ने आते ही घर के सारे नियम समझा दिए। इस घर में हंसी मजाक नहीं चलेगा, सब काम समय पर होना चाहिए, भूल गई तो डांट पड़ेगी। शालिनी ने सिर झुका लिया। सुबह सुबह ही कुसुम देवी की आवाज, शालिनी चाय में इतनी चीनी क्यों डाली? ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। शालिनी हर बार बस एक ही जवाब देती, जी माँ, अगली बार ध्यान रखूंगी। कुसुम देवी को लगता बहू सीधी है, दब जाएगी। घर में जो भी आता कुसुम देवी शालिनी की शिकायत कर देती, अरे ये बहू तो आलसी है, कुछ ठीक से करती ही नहीं। लेकिन शालिनी ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप हर काम सीखती रही, सफाई, खाना, हिसाब किताब सब। एक दिन घर में अचानक बड़ा कार्यक्रम तय हो गया। करीब 25 मेहमान आने वाले थे। कुसुम देवी ने सोचा अब तो शालिनी से गड़बड़ होगी, लेकिन शालिनी ने अकेले ही पूरी तैयारी कर डाली। घर सजाया, 6 तरह का खाना बनाया, बच्चों के खेलने का इंतजाम भी किया। जब मेहमान आए सबने कहा, वाह कुसुम जी, आपकी बहू तो सोने पे सुहागा है। कुसुम देवी पहली बार निरुत्तर हो गई। रात को कुसुम देवी ने सोचा इतनी मेहनत करने के बाद भी इसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, शायद गलती मेरी थी। अगले दिन पहली बार उन्होंने प्यार से कहा, शालिनी तुम मेरे घर की बहू नहीं, मेरी बेटी हो। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद माँ, आपकी चाबी से ही ये घर खुला है। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन कुसुम देवी की पुरानी आदतें फिर जागने लगी। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा, शालिनी ये खाते का हिसाब गड़बड़ क्यों है? तुमसे नहीं होगा। शालिनी ने शांति से कहा, माँ मैंने सब लिख कर रखा है, बस एक जगह गलती हो गई, अभी सुधार देती हूँ। कुसुम देवी को एहसास हुई कि बहू नाराज नहीं हुई, बल्कि समाधान ढूंढ रही है। इसी बीच घर पर अचानक एक बड़ा खर्चा आ पड़ा। कुसुम देवी ने तय किया कि वे अपनी पुरानी सोने की चूड़ियां बेचेंगी। शालिनी ने रोका, माँ ये आपका आशीर्वाद है, इसे मत बेचिए, मैं कुछ तरीका निकालती हूँ। शालिनी ने अपनी बचत और शादी में मिले गहनों में से थोड़ा हिस्सा देकर समस्या सुलझा दी। कुसुम देवी हैरान रह गई, ये बहू मेरी मदद के लिए अपनी चीजें दे रही है। उस रात कुसुम देवी सो नहीं पाई। उन्हें याद आया कि उन्होंने शालिनी को कितनी बार डांटा, कितनी बार अपमानित किया। सुबह होते ही उन्होंने बहू के पास जाकर कहा, शालिनी तुम सच में इस घर की चाबी हो, अब ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, माँ घर आपका ही रहेगा, मैं तो बस इसे संभालने में आपका साथ देना चाहती हूँ। अब घर का माहौल बदल चुका था। सास हर काम में बहू की राय लेने लगी। शालिनी भी माँ की इज्जत और बढ़ाने के लिए हर कदम सोच समझ कर उठाती। रिश्तेदारों ने भी देखा कि कुसुम देवी और शालिनी अब सिर्फ सास बहू नहीं, माँ बेटी बन गई। कभी कभी सबसे जिद्दी ताले भी एक छोटी सी चाबी से खुल जाते हैं, और वो चाबी होती है प्यार, धैर्य और समझदारी। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।